नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। चलो आ गए। वीडियो ऑन करो सभी। निशा जी कहाँ गई? निशा जी नहीं दिखती हैं। हाँ आजकल आ नहीं रहे, कितने दिन हो गए पाठशाला में। हाँ वीडियो ऑन करो सभी। चलिए कहाँ थे अपन? कितने प्रश्न हो गए थे? 44 निश्चय और 44 व्यवहार हो गए थे। हाँ क्या पढ़ लिया था हमने? निश्चय और व्यवहार तक पहुंचे थे। क्या निश्चय व्यवहार? क्या निश्चय काल किसे कहते हैं और व्यवहार काल किसे कहते हैं। हाँ तो निश्चय व्यवहार बोलेंगे तो निश्चय व्यवहार हाँ नहीं हो जाएगा। हाँ निश्चय और व्यवहार काल क्या होता है? काल द्रव्य की चर्चा कर रहे थे। तो काल दो प्रकार के होते हैं क्या? वे काल दो प्रकार के नहीं होते हैं, काल तो एक ही होता है, परंतु उसको देखने की उसकी पर्याय को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है। उसकी छोटी पर्याय जो होगी, उसकी प्रति समय जो पर्याय उत्पन्न होती है, बोलते वो असली काल द्रव्य है। जिसके अंदर से वो पर्याय आ रही है वो असली काल द्रव्य है। और ये जो बड़ी बड़ी पर्याय दिखाई देती है वो व्यवहार काल द्रव्य है। ठीक। तो ऐसे पूरे 6 द्रव्यों की चर्चा हमने विस्तार पूर्वक जान ली। अभी कोई प्रश्न है किसी को? अभी तक जो जो हमने पढ़ रखा है उसमें कोई प्रश्न है किसी को? कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्ट अभी द्रव्य संग्रह स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट द्रव्य संग्रह स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसमें से ही बहुत सारी चर्चा उसमें भी आएगी। पंडित जी, हाँ बोलिए। ये निश्चय का वापिस बताइए ना। निश्चय का वापस बताऊं? निश्चय की बात आपको समझ में नहीं आई? नहीं। ओके चलिए देखिए, फिर से पढ़ता हूँ, फिर से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। निश्चय काल किसे कहते हैं? निकालिए फिर से। निश्चय काल द्रव्य किसे कहते हैं? ये असली काल द्रव्य है। काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं तथा लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य माने कालानुस्थित है। लोक आकाश के, लोक आकाश मतलब, लोक आकाश का अर्थ क्या होता है? लोकाकाश का मतलब जिसमें 6 द्रव्य रहते हैं। राइट। वो जो आकार बना हुआ है उसके अंदर, उसके बाहर क्या? उसके बाहर नहीं, उसके अंदर, उसके अंदर वो है लोक आकाश। ठीक है। हाँ। और कितना बड़ा है? बोले 14 राजू ऊपर है। उसकी लाइट हाइट वगैरह सब अपन ने देखी। अब उसमें कितने प्रदेश है? काल आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? कितने प्रदेश होते हैं? तो बोले असंख्यात प्रदेश। कितने प्रदेश होते हैं? पूरे लोकाकाश के अंदर असंख्यात प्रदेश पाए जाते हैं, अनंत प्रदेश नहीं होते। अनंत प्रदेश तो पूरा लोक है, माने पूरा आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, परंतु उसके अंदर कितने प्रदेश हैं? बोले असंख्यात प्रदेश है। अब कई लोगों को ये प्रदेश ही समझ में नहीं आ रहा होगा। ये प्रदेश क्या होते हैं? प्रदेश क्या होता है? प्रदेश का अर्थ क्या होता है? पंडित जी आपने बताया था ना प्रदेश, जैसे मैं एक उदाहरण के साथ बताऊंगी। जैसे अपने शरीर में आत्मा होती है, आत्मा मतलब हर शरीर के हर प्रदेश में होती है, इसी तरह फैल जाती है मतलब शरीर। तो मतलब बताना,
आत्मा जैसे रहते शरीर है, हर शरीर के भाग में आत्मा मतलब उसका प्रदेश होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अपन ने 4 चीजें पढ़ी थी, याद है आपको? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बताएं। द्रव्य, तो द्रव्य का सबसे छोटा अंश, द्रव्य का सबसे छोटा अंश क्या है, उसे क्या कहेंगे हम? द्रव्य का सबसे छोटा अंश है पुद्गल परमाणु। पुद्गल परमाणु, ठीक है। पुद्गल परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा अंश है। दूसरा है काल। काल का सबसे छोटा अंश क्या है? सबसे छोटा काल, कालाणु। कालाणु नहीं, काल का, काल द्रव्य का नहीं पूछ रहा, काल का सबसे छोटा अंश क्या है? काल का सबसे छोटा अंश है समय। काल का सबसे छोटा अंश क्या है? काल मतलब समय। हाँ, समय। काल का सबसे छोटा, सबसे छोटा अंश है समय। समय। वैसे एक क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र, ये जगह, क्षेत्र, तो क्षेत्र के सबसे छोटे अंश को प्रदेश कहते हैं। अच्छा, हाँ समझिए। क्या कहते हैं? हाँ, क्षेत्र के सबसे छोटे अंश को प्रदेश कहते हैं। और वो प्रदेश का आकार क्या होता है, तो आगे आने वाला है प्रदेश क्या होता है। ठीक है, प्रदेश की डेफिनेशन आगे आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि प्रदेश क्या होता है। ठीक, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि काल द्रव्य मतलब क्या? काल द्रव्य मतलब क्या? बाकी द्रव्य तो हमारे सब समझ में आ गए, पर निश्चय काल क्या है ये बात यहाँ कह रहे हैं। ध्यान से सुनना, सब इधर उधर ध्यान मत देना। क्या कह रहे हैं? बोले काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। जैसे पुद्गल परमाणु होता है ना सबसे छोटा, जैसे एक पुद्गल का परमाणु होता है सबसे छोटा, वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही काल द्रव्य के कालाणु होते हैं। वैसे क्या होते हैं? काल द्रव्य के कालाणु होते हैं। जैसे पुद्गल है, बोले ऐसे ही सेम टू सेम काल द्रव्य के कालाणु होते हैं। ठीक, वो जो छोटे छोटे कालाणु है ना, वही असली काल द्रव्य है। क्या है? वही असली काल द्रव्य है, और उसमें अपना प्रति समय परिवर्तन कंटिन्यू चल रहा है। उस छोटे से काल द्रव्य के अंदर अपना अपना परिवर्तन कंटिन्यू चल रहा है, और वो छोटा काल द्रव्य सब द्रव्यों के परिवर्तन में निमित्त बनता है। ठीक, और निमित्त बनता है तो व्यवहार काल सामने आ जाता है। व्यवहार काल मतलब कि घड़ी, घंटा, दिन, दिवस, ये तो सब सबके समझ में आता ही है। ठीक है, तो ये तो व्यवहार काल हुआ। और वो जो छोटा सा काल द्रव्य जिसे हम कालाणु कहते हैं, और जो प्रदेश पर एक एक प्रदेश पर एक एक स्थित है, कैसा है? एक एक प्रदेश पर एक एक स्थित है। अब उसको समझेंगे, आगे आगे आने वाला है कि एक एक प्रदेश पर कैसे स्थित होता है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? काल किसे कहते हैं? काल द्रव्य किसे कहते हैं? समय। आगे समझ में है कि नहीं आई? हाँ आ गया नित्य काल द्रव्य क्या होता है? पंडित जी आप बोल रहे ना असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो मतलब ऐसे ही समझे ना कि जहाँ जहाँ जितनी चीजें हैं तो उसको संभालने वाला कोई चाहिए, इसके लिए उससे असंख्यात प्रदेश हो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, अपन समझेंगे। आगे प्रदेश की चर्चा आएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रदेशों की चर्चा आएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रदेश क्या होता है। अभी तो बस इतना समझना कि ये निश्चय काल क्या है और व्यवहार काल क्या है। ये बात समझ में आ गई? आई कि नहीं आई हेमा जी? आई आ गई? हाँ। असली वो जो काल जब ये दिखाई दे रहा है ना, वो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, मतलब हमें नहीं दिखाई देता है, परंतु वो होता है अभी भी हमारे आसपास सब जगह, हर एक प्रदेश के ऊपर बैठा हुआ है। वही असली काल द्रव्य है। ठीक है, और उसका जो परिवर्तन होता है, उसकी जो पर्याय निकलती है, फिर वो बड़ी होगी, छोटी होगी, तो ये जिसके आधार से हमें पता चलता है कि 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, तो ये पर्याय, बोले ये पर्याय है व्यवहार काल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है 46 नंबर का, 46 नंबर का प्रश्न है। देखिए अब उसमें क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उसमें। बहुत सिंपल प्रश्न है, ये हमने पढ़ रखा है, इसका आंसर आपसे ही सुनना चाहूंगा।
जीव पुद्गल आदि द्रव्य कितने कितने हैं? जीव पुद्गल आदि द्रव्य कितने कितने हैं? ये तो सबको याद होगा। कितने कितने अनंत हैं? है, अनंत है, जीव कितने हैं? अनंत है, अनंत है, जीव कितने हैं? अनंत अनंत अन- अनंत अनंत नहीं, मात्र अनंत। कितने हैं? अनंत अनंत मात्र अनंत है। ठीक, जीव की संख्या अनंत है। पुद्गलों की संख्या कितनी है? उससे ज्यादा, अनंत अनंत है। पुद्गलों की संख्या अनंत अनंत। पुद्गल कितने हैं? जीव से अनंत गुने ज्यादा, मतलब कि जितने जीव हैं उससे डबल है पुद्गल द्रव्य। जीव है अनंत, पुद्गल है अनंत अनंत। कैसे? हमें तो समझ में नहीं आते कि बोले ये जो बॉडी है ना, इसके एक एक परमाणु को निकालो बाहर, तो बोले वो एक एक परमाणु एक एक पुद्गल द्रव्य है। एक एक परमाणु एक एक पुद्गल द्रव्य है। तो ऐसे सारे जितने दुनिया के पदार्थ हैं, उन सारे पदार्थों को तोड़ो फोड़ो 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 फोड़ो, इतना बारीक बारीक करते जाओ कि जिसके छोटे 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 परमाणु बाहर निकलते जाए। तो कितने परमाणु निकल जाएंगे? मुंबई की एक बिल्डिंग गिर जाती है तो कितने परमाणु होंगे उसके अंदर? बोले उसी के अंदर अनंत परमाणु होंगे। बाकी की जो चर्चा है क्या कर, अभी तो सारी बिल्डिंग भी नहीं गिराई हमने, एक ही गिरा दी तो उसमें ही अनंत परमाणु होंगे। तो ऐसे अनंतानंत होते हैं पुद्गल द्रव्य। ठीक, फिर अगला धर्म अधर्म आकाश। धर्म द्रव्य कितने हैं? कितने हैं? एक। हाँ, एक है, एक ही है, एक ही धर्म है। द्रव्य अनंत अनंत है, पर 6 द्रव्य में से एक है। वेरी गुड। कहाँ पढ़ा ये? मैंने तो नहीं पढ़ा है। आपने कहाँ से पढ़ा? हाँ, धर्म द्रव्य कितने हैं? बोले धर्म द्रव्य एक ही है, उससे ज्यादा नहीं है। एक अखंड धर्म द्रव्य है। दूसरा पॉइंट, अधर्म द्रव्य कितने हैं? एक एक है, अधर्म द्रव्य भी एक ही है। और आकाश द्रव्य, एक है, आकाश द्रव्य भी एक ही है। आकाश कितने हैं? आकाश भी एक ही है। और बचा कौन? बोले काल द्रव्य बचा। तो काल द्रव्य की कितनी संख्या है? असंख्यात। कितने हैं? बोले काल द्रव्य असंख्यात है। अनंत है क्या? बोले अनंत नहीं है। कितने हैं? असंख्यात, जो लोक के अंदर ही पाए जाते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं पाए जाते। ठीक, तो ये द्रव्यों की संख्या हो गई। अब ऐसे कितने द्रव्य है जो अनंत है? जल्दी बताएं। द्रव्य, हाँ, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिए। ऐसे कितने द्रव्य हैं जो अनंत है? एक द्रव्य, जीव द्रव्य, द्रव्य और पुद्गल। क्या क्या क्या? अनंत एक जीव द्रव्य ही। मेरा प्रश्न ध्यान से सुनो, प्रश्न ध्यान से सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूँ। ऐसे हाँ। कितने द्रव्य है जिनकी संख्या अनंत है? एक पुद्गल, गलत, पुद्गल जीव और पुद्गल। पंडित जी एक, गलत। जीव, जीव द्रव्य, प्रश्न ही नहीं समझ रहे आप। मैंने क्या पूछा? ऐसे कितने द्रव्य है जिनकी संख्या असंख्य अनंत है? जिनकी संख्या अनंत है, ऐसे कितने द्रव्य है? द्रव्य पूछ रहा हूँ। द्रव्य तो 6 है ना, हाँ, तो ऐसे कितने द्रव्य हैं जिनकी संख्या अनंत है? जीव द्रव्य की अनंत है, और जीव द्रव्य की संख्या और पुद्गल धर्म की अनंत अनंत है। हाँ, तो बस दो ही द्रव्य है ऐसे। कितने द्रव्य है? बोले ऐसे दो द्रव्य है जिनकी संख्या अनंत है, जीव और पुद्गल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं क्या अभी पूछा अभी था, आ कुछ गई। ध्यान देना, कुछ अभी भी आ नहीं गई। बोलना है। क्या पूछा मैंने? ऐसे कितने द्रव्य है जिनकी संख्या
अनंत है। तो ऐसे दो द्रव्य है जिनकी संख्या जीव और अनंत है। बोले एक तो जीव, बोले जीव भी अनंत होते हैं, पुद्गल भी अनंत होते हैं। पर पंडित जी वो तो अनंत अनंत है ना। क्या? हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ। अनंत अनंत मतलब अनंत में अनंत अनंत आ गए। हाँ आपने तो बोला था कि सिर्फ अनंत बताना है। हाँ तो बस अनंत 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 भी अनंत में ही आ जाते हैं। अनंत अनंत भी अनंत में ही आ जाते हैं, अनंत का कोई पार नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने ये पूछा कितने द्रव्य है, तो दो द्रव्य ऐसे समझना चाहिए। अब यहाँ पढ़ लेते हैं अपन, क्या लिखा है यहाँ कि जीव पुद्गल आदि द्रव्य कितने कितने हैं और उनका क्षेत्र क्या है। क्षेत्र क्या है मतलब, क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? क्षेत्र मतलब जगह, कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं वो द्रव्य, कहाँ कहाँ रहते हैं वो द्रव्य। जीव तो आकाश। लोक में कहाँ कहाँ रहते हैं? हर जगह रहते हैं ना पंडित जी। हर जगह रहते हैं। जीव और पुद्गल दो ही बताए, दो द्रव्य। ये तो आकाश आकाश में रहते हैं ना। हाँ एक सभी बार जगह रहते वापिस पंडित पूछिए जी, ना, एक बार वापिस पूछिए क्वेश्चन। सभी जगह रहते पंडित जी। देखिए एक फिर बार से वापिस पूछिए। पढ़ते, पहले अपन आधा उत्तर पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य अनंतानंत है और संपूर्ण लोकाकाश में भरे हुए हैं। कहाँ भरे हुए हैं? ये क्षेत्र बता दिया। जीव द्रव्य कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं जीव? लोकाकाश में। लोकाकाश में सब मात्र जगह। मनुष्य गति में रहते हैं क्या? बोले मात्र मनुष्य गति में नहीं रहते हैं, तो कहाँ कहाँ रहते हैं? कि पूरे लोक आकाश में, पूरे लोक आकाश में। कैसे भरे हुए हैं? ठसाठस भरे हुए हैं, पूरे लोक आकाश में ठसाठस भरे हुए हैं। हमारे आजू बाजू में जीव है कि नहीं है? आजू बाजू में जीव है कि नहीं? बोले है, भले हमें दिखाई दे रहे हो कि नहीं दिखाई दे रहे हो, पर पूरे लोक आकाश में एकेंद्रीय जीव ठसाठस भरे हुए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां जीव नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं बची। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? बोले जैसे तिल में तेल की तरह, तिल में तेल की तरह। कौन सा तिल? ये जो यहाँ आता है वो नहीं, वो खाने का तिल रहता है, उसमें तेल रहता है जो। कौन सा तिल? बोले जो खाने का तिल है। अब खाने के तिल में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ तेल नहीं है? ऐसी कौन सी जगह है उसके अंदर? बोले जहाँ तेल नहीं होता है। कि बोले कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिसमें तेल नहीं होता हो। उसके पूरे अंश में, पूरे तिल के अंदर तेल पाया जाता है। वैसे ही सेम टू सेम इस लोक आकाश के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची कि जहां जीव नहीं पाए जाते हैं। सब तरफ जीव पाए जाते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब तरफ अनंत जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्यों की रहने की स्थान, जीव द्रव्यों के रहने का स्थान, जीव द्रव्य का क्षेत्र कौन सा हुआ? पूरा लोकाकाश, पूरा लोकाकाश। और ढाई द्वीप, ढाई द्वीप किसके रहने का क्षेत्र है? हमने तो पढ़ा था। हाँ, ढाई द्वीप में हम रहते हैं ना हम पंडित रहते जी। हैं सांसारिक जीवन। अच्छा हम रहते हैं, हमारी मालकी है क्या वहाँ? हाँ हम रहते मतलब हम रहते बस, और कोई 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 नहीं रह गया, ऐसा है क्या? सब जीव रहते हैं। कौन कौन से सब जीव रहते हैं? सब मनुष्य, तिर्यंच और मनुष्य रहते हैं ना। तिर्यंच और मनुष्य रहते हैं, और देव भी आ जाते हैं कभी कभी घूमने। अच्छा देव भी आ जाते हैं। और नारकी? नारकी नहीं, नहीं नारकी नहीं आती, नारकी नहीं आती। नारकी नहीं आते? क्यों? उनको क्यों छोड़ दिया बेचारों को? वो नहीं आ सकते ऊपर? हाँ वो नारकी इसके लिए नहीं आती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ढाई द्वीप के अंदर कौन रहता है? बोले तिर्यंच रहते हैं, देव भी कभी कभी आ जाते हैं, ये तो बात सही है।
पर 2.5 द्वीप के अंदर तो मनुष्य ही रहते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते। मनुष्यों के रहने का स्थान 2.5 द्वीप के अंदर ही है। समझ में आ रही बात? उसके बाहर मनुष्य जा ही नहीं सकते, कितना भी बड़ा कोई भी क्यों ना हो। पंडित जी एक क्वेश्चन है मेरा, वो त्रस नाली में जीव रहते हैं वो क्या है, वो थोड़ा समझाइए ना। एक त्रस नाली होती है। त्रस नाली में जीव रहते हैं, उसका क्या है कि त्रस नाली के अंदर, त्रस नाली को अपन अभी समझेंगे। 3 लोक बना हुआ है, 3 लोकों के एकदम बीचों बीच एक ऐसी लाइन बनी हुई है, उसे हम कहते हैं त्रस नाड़ी। क्या कहते हैं? त्रस नाड़ी। और उसमें कौन रहता है कि बोले उसमें सारे त्रस जीव पाए जाते हैं। कौन से जीव पाए जाते हैं? सारे त्रस जीव उस नाड़ी के अंदर ही होते हैं, उसके बाहर बोले उसके बाहर नहीं हो सकते। और उसके बाहर कौन है कि उसके बाहर मात्र एकेंद्रिय जीव पाए जाते हैं। मात्र एकेंद्रिय जीव उस त्रस नाड़ी के बाहर पाए जाते हैं, और सारे के सारे त्रस जीव उस त्रस नाड़ी के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए उसको त्रस नाड़ी कहा जाता है। ठीक है? सारे त्रस जीव 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय हो, सब के सब उसी के अंदर रहेंगे, उसके बाहर नहीं जा सकते। ये उनकी बॉर्डर है और उसके बाहर क्रॉस करके नहीं जा सकते। ठीक, उसके बाहर कोई जा सकता है तो वो मात्र एक इंद्रिय जीव है, वो जा भी सकता है और आ भी सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ रही? क्योंकि वो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म निगोदिया जीव कहीं पर भी जाना आना कर सकता है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। पहला द्रव्य हुआ, बोले जीव द्रव्य की संख्या है अनंत। ठीक, और वो कहाँ रहते हैं, उनका क्षेत्र क्या है कि पूरे लोक के अंदर पाए जाते हैं। लोक में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां जीव नहीं हो। हम बोलते हैं तो जीव मरते हैं कि नहीं मरते? हम हाथ पैर हिलाते हैं तो जीव मरते हैं कि नहीं मरते हैं? बोले सब काम करते समय सारे जीव मर ही रहे हैं। खैर उनका तो आयु खत्म हो रही है, फिर वो जन्म मरण तो उनका कंटिन्यू चल ही रहा है, पर निमित्त हम बनते हैं। निमित्त बनते हैं इसलिए कर्म बंध भी होता है। कर्म बंध भी होता है ना हमारे आलस के कारण। अब आलस क्या करे, अब करे काम कि नहीं करे? बोले सब करना तो पड़ता है, एक इंद्रिय है इसलिए ठीक है, चल जाता है, कोई बात नहीं। अब दूसरा प्रश्न अपन पढ़ते हैं। दूसरा है पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से अनंत गुने अधिक है। पुद्गल द्रव्य की कितनी संख्या बताई? बोले असंख्य जीव द्रव्य से अनंत गुने अधिक है। हमने छड़ा में भी पढ़ी थी एक लाइन, याद है सबको? कितने जीव हैं? जीव कितने हैं? छड़ाला में लाइन पढ़ी थी हमने। जीव अनंत है, असंख्य है। कितने हैं जीव? छड़ाला की लाइन सुनानी है, पहले ढाल की लाइन। क्या करना करो? कौन सी लाइन है वो? पहले तीन ढाल लोक की में लाइन। जीव अनंत है, अनंत है। खाना क्या खाए? तीन लोक में जीव एक पूरी पानी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। उडी वेरी गुड वेरी गुड। बस हटाओ उसने लाइन लाइन ढंग से बोलना है। क्या लाइन पढ़ी थी? हाँ, आपम कहे पापा जे उतरा ही नहीं। त्रिभुवन तीन में, लोक अनंत है। सबसे ज्यादा तो विपिन से जाओ। जे त्रिभुवन आप में हाँ जीव नहीं उतरा अनंत इसलिए आप चाहते नहीं हैं है और इसलिए दूसरा नहीं उतरा इसलिए दुख ते भयवन। ये उसको खाना है। उससे तो अच्छा मिलेगा सब। तुम्हारी सुखकार कहे हाँ। सीख गुरु करुणा जा। वेरी गुड। क्या कहा था? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कितने जीव है? तो बोले जीव अनंतानंत है। क्या करते हैं वो? क्या सुख काम है चाहते उनका? हैं, बोले सुख को चाहते हैं और दुख से डरते हैं। कोई ऐसा जीव नहीं, सब द्रव्यों का उद्देश्य बता दिया कि सबको क्या चाहिए। एक लाइन में बता दिया कि सबको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सुख 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 चाहिए और दुख से डरते हैं, सुख अलावा चाहिए। दूसरा कुछ नहीं चाहिए, दूसरा और किसी की मांग उनके नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब पुद्गलों की संख्या बता रहे हैं, कितने हैं पुद्गल? बोले जीव द्रव्य जितने हैं उससे अनंत गुने। कितने? उससे अनंत गुना करना है, गुना करना है, एक से गुना नहीं करना है। इधर सारे अनंत अनंत जीव रख दिए,
अब उन अनंतानंत जीवों को अनंत से गुना करना है। कितने से गुना करना है? अनंत से, 1 से गुना नहीं, 2 से गुना नहीं, 3 से गुना नहीं, अनंत से गुना करेंगे। इज इक्वल टू कितना आएगा? इज इक्वल टू भी अनंत ही आएगा। अनंत को अनंत से गुना करेंगे तो अनंत ही बनेगा। कितना बनेगा? अनंत ही बनेगा। ठीक, तो जीव द्रव्य से पुद्गल द्रव्य अनंत गुने अधिक है और वे भी संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं। वे कहाँ कहाँ भरे हुए हैं? तो संपूर्ण लोक के अंदर वे भी ठसाठस भरे हुए हैं। जहां जीव रहते हैं वहां पुद्गल भी रहते हैं। रहते कि नहीं रहते? सब रहते हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करते? बोले नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ऐसी पावर होती है, आकाश के प्रदेश में इतनी ताकत होती है कि एक एक प्रदेश पर 6 के 6 द्रव्य आराम से रह सकते हैं। वो दिखने में छोटा दिखाई देता है प्रदेश, पर एक एक प्रदेश में इतनी ताकत है कि उस एक एक प्रदेश में 6 के 6 द्रव्य आराम से रह सकते हैं। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आती और हम लोग रहते ही हैं। रहते हैं कि नहीं रहते? सब रह रहे हैं, कोई किसी को कुछ दिक्कत आती नहीं है। ठीक, तो पुद्गल द्रव्य जीव से अनंत गुने हैं और उनका क्षेत्र क्या है? वो कहाँ है? बोले वो भी लोक के अंदर ठसाठस भरे हुए हैं। ठीक, क्षेत्र समझ में आया? अब अगला प्रश्न, अगला है धर्म और अधर्म द्रव्य एक एक है। धर्म और अधर्म द्रव्य कितने हैं? कितने हैं धर्म द्रव्य? बोले धर्म द्रव्य भी एक ही है और अधर्म द्रव्य भी एक ही है। वो कहाँ है? बोले वो भी संपूर्ण लोक में व्याप्त है। धर्म द्रव्य कहाँ रहता है? कौन सी गुफा में रहता है? बोले कोई गुफा नहीं रहता, वो भी पूरे लोक के अंदर वो भी व्याप्त है। माने जितना लोक है उसमें हर एक कोने कोने में धर्म द्रव्य भी है और अधर्म द्रव्य भी है। ऐसे सारे द्रव्य उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जीव भी पूरे लोक में हो गए, अजीव भी पूरे लोक में हो गए, धर्म भी पूरे लोक में हुआ और अधर्म भी पूरे लोक में हुआ। समझ में आ रही बात? अब अगला देखिए, आकाश द्रव्य एक है और लोक व अलोक में व्याप्त है। आकाश द्रव्य कितना है? एक आकाश द्रव्य कितना है? एक अखंड है। आकाश द्रव्य एक ही है। आकाश द्रव्य कितना है? बोले आकाश द्रव्य भी एक ही है। एक अखंड आकाश द्रव्य है, उसका कोई भेद नहीं है। जितने दूर दूर तक आप चले जाओगे, चलते जाओगे, आकाश कभी खत्म होगा? बोले कभी खत्म नहीं होगा। भले वो हमें नहीं दिखता हो, पर हम जिस पर खड़े हैं वो आकाश ही है। आकाश के अलावा हमें कोई जगह देने में समर्थ नहीं है। ठीक है, तो आकाश द्रव्य एक अखंड द्रव्य है और उस वो कहाँ रहता है? तो वो कहाँ रहेगा? उसका क्षेत्र क्या है? कहाँ रहता है? लोक और अलोक दोनों बोले में। लोक के अंदर भी रहता है और अलोक के अंदर भी रहता है। मतलब लोक के अंदर भी आकाश है और अलोक के अंदर भी आकाश है। आकाश द्रव्य एक बड़ा आकाश द्रव्य है, अब उसके ऊपर एक लोक बैठा दिया मतलब किसी ने बिठाया नहीं, पर अपन रख दो। अब ऐसे लोक रख दिया तो इसके अंदर भी आकाश द्रव्य है और उसके बाहर भी आकाश द्रव्य है। सब तरफ आकाश द्रव्य है, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ। बस नीचे ही हो ऐसा नहीं, यानी नीचे लगा दिया हो हमारे नीचे फिर हम उसके ऊपर बैठ गए, ऐसा नहीं। सब तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे हमारे बॉडी के अंदर सब तरफ आकाश द्रव्य फैला हुआ है। समझ में आ रही बात? और उस आकाश द्रव्य के जितने भाग में ये लोक होता है उतने भाग को कह देते हैं लोक आकाश, और जितने भाग में ये लोक नहीं है उतने भाग को कह देते हैं अलोक आकाश। ठीक, तो ये लोक आकाश द्रव्य की चर्चा हो गई। अब अगला है काल द्रव्य। काल द्रव्य की संख्या कितनी है? कितने होते हैं काल द्रव्य? बोले काल द्रव्य होते हैं असंख्यात। कितने होते हैं काल द्रव्य? कितने होते हैं? असंख्यात। असंख्यात का अर्थ क्या होगा? असंख्यात मतलब कितने? जो गिने नहीं जाए।
वेरी गुड। क्या कहा कि जो गिने नहीं जा सकते, जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकते, जो अवधि ज्ञान और मनापरीय ज्ञान का विषय बन सकते हैं, उसे असंख्यात कहते हैं। जिनकी गिनती नहीं हो सकती, जिनकी गिनती नहीं हो सकती उसे कहते हैं असंख्यात। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ कि बोले असंख्यात है। कौन? कि काल द्रव्य असंख्यात है। और वो कहाँ कहाँ रहते हैं? वो भी संपूर्ण लोक आकाश के एक एक प्रदेश में स्थित है। संपूर्ण लोक आकाश के एक एक प्रदेश के ऊपर स्थित है। कौन? काल द्रव्य। तो काल द्रव्य भी कहाँ हुए? काल द्रव्य भी लोक के अंदर, धर्म भी लोक के अंदर, अधर्म भी लोक के अंदर, जीव भी लोक के अंदर, और पुद्गल भी लोक के अंदर। लोक के बाहर? बोले लोक के बाहर कुछ नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये जो पहला प्रश्न पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था पहला प्रश्न? विश्व किसे कहते हैं? तो क्या आया था उत्तर? किसे कहते हैं? द्रव्य द्रव्यों के के समूह को विश्व कहते हैं। छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो ये आ गया उत्तर, उसका मिल गया कि ये 6 द्रव्य कहाँ कहाँ है कि बोले पूरे लोक के अंदर, और कुछ नहीं मिलेगा। अमेरिका में क्या है? क्या है देखने लायक? बताओ क्या है देखने लायक? मुंबई में क्या है देखने लायक? गए नहीं तो कैसे बताए क्या देखने लायक? मुंबई में बताओ क्या है देखने लायक? मुंबई में तो ये अच्छा लगता है वहाँ। मैं बता रहा हूँ ना, मैं कहीं नहीं गया फिर भी बता रहा हूँ मैं कि वहां क्या है। मैं बता रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में क्या है। ये 6 द्रव्य के अलावा और कुछ नहीं है। क्या होगा? बताओ क्या हो सकता है? और आपने कोई धार्मिक भाषा में नहीं है। बता दिया। 7वां द्रव्य है? बोले कोई नहीं है। अमेरिका में कोई निकलेगा 7वां द्रव्य? कितना भी प्रयास करेंगे, कितना भी ढूंढेंगे तो निकलेगा कुछ? बोले कुछ नहीं निकलने वाला। ये जिनवानी बता दी हम। बोले इसको जिसने समझ लिया उसने सारी दुनिया को समझ लिया। क्या है दुनिया में? बोले कुछ नहीं है। जहां तहां जाओगे तो क्या मिलेगा कि 6 द्रव्य के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। एक तो पुद्गल मिलेंगे देखने के लिए, और हमें तो सिर्फ पुद्गल ही दिखते हैं, बाकी द्रव्य तो दिखते भी नहीं है। तो क्या देखने के लिए जाए? उसमें क्या दम है? कुछ दम नहीं है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए। ठीक, आई बात समझ में कि ये लोक के अंदर ही 6 के 6 द्रव्य पाए जाते हैं, और एकमात्र आकाश द्रव्य इन सब का बॉस, मतलब सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है? तो वो है आकाश द्रव्य। आकाश जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो आकाश नहीं है। जो ऊपर दिखाई देता है वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल कौन सा द्रव्य। द्रव्य? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल है, राइट? क्यों पुद्गल है? स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें पाया जाता है इसलिए। हाँ, क्योंकि दिखाई दे रहा है ना। क्या दिखाई हो दे रहा रहा है? है। दिखाई दे रहा है। तो बोले जो आंखों से दिखाई देता है वो पुद्गल होता है। जो पंडित जी आंखों से पहले हमें ना, कलर दिखाई दे रहा है वो पहले पुद्गल है। उसको ही पहले उसको ही आकाश हम समझते थे। अब पाठशाला के बाद पता चला है कि आकाश अलग चीज है इससे। हाँ, तो वही तो बात है कि ऊपर आकाश नहीं है। भले ही सारी दुनिया उसको आकाश कहती हो, पर वो आकाश नहीं है। अब बाहर जाएंगे तो हम भी उसको आकाश ही कहेंगे। कहने के लिए कोई बात नहीं है, पर सच्चाई हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रत्येक जीव कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है प्रत्येक जीव? कितना बड़ा होता है अपने जीव? जिसका जिसका जैसे शरीर का आकार है उतना जीव का आकार होता है। उतना जीव का आकार होता है। ठीक, तो सारे जीव छोटे बड़े होते होंगे फिर। हाँ जी, जो छोटे जीव होते हैं मतलब जो शरीर जितना छोटा होता है वो जीव उतना आकार ले लेता है। अच्छा, जीव उतना आकार ले लेता है। ये तो एक एंगल हुआ, ये तो एक दृष्टिकोण हुआ। ये सच्चाई नहीं है, ये तो व्यवहार है। क्या व्यवहार है कि जिसका जितना बड़ा शरीर होगा, जिसका जितना छोटा शरीर होगा, बोलते उसका जीव भी उतना ही होता होगा। पर ये सच्चाई नहीं है, ये तो व्यवहार नहीं की भाषा है। व्यवहार नहीं ऐसा कहता है, शरीर प्रमाण आकार होता है। किसका? जीव का। समझ में आ रही बात? पर ऐसा नहीं है। अब और देखिए यहाँ क्या लिखा है कि क्या प्रत्येक, बताऊं? हाँ बोलो।
जीव सब एक जितने होते हैं, सिर्फ शरीर छोटा बड़ा होता है। हाँ, क्या छोटा बड़ा होता है कि शरीर छोटा बड़ा होता है। जीव होता है क्या छोटा बड़ा, कि सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान महावीर की पहली शिक्षा क्या पढ़ी थी हमने, कि सभी आत्माएं एकदम बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। किसी के अनंत प्रदेशों में, किसी किसी के असंख्यात प्रदेशों में, किसी के अनंत गुणों में एक भी गुण कम ज्यादा है क्या, कि चींटी के आकार में है इसलिए कम हो गए होंगे गुण, बोले नहीं होते। और हाथी के आकार में पहुंच गए तो ज्यादा हो गए होंगे, कि नहीं होते। तो जीव कितना है, कि जीव का आकार अब यहाँ बताने वाले हैं। कौन सा है जीव का आकार, देखिए लिखा, प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा से लोक आकाश के बराबर असंख्य प्रदेश वाला है, परंतु संकोच विस्तार के कारण अपने अपने शरीर प्रमाण है, और मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण है। द्रव्य संग्रह की गाथा आती है कौन सी, अनुगुरु देह पमानो उपसंहारप्प सप्प दो चेदा असमूह दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देशो वा। निश्चय नय दो असंख्य देशो वा, माने निश्चय नय से देखने पर सारे जीव कितने बड़े हैं, जीवों का आकार क्या है, कि बोले असंख्यात प्रदेशी है। क्या आकार है जीवों का, कि असंख्यात प्रदेशी है। एक जीव कितना बड़ा हो सकता है, मैं कितना बड़ा हो सकता हूं, मेरा जीव यदि फैल गया, शरीर से बाहर आ गया तो कितना बड़ा हो सकता है, बोले लोक के आकार जितना हो सकता है। कितना हो सकता है, लोक के आकार जितना हो सकता है। मतलब कि लोक के भी असंख्यात प्रदेश है और एक जीव के भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। कितने प्रदेश होते हैं, लोक में भी असंख्यात प्रदेश है और एक जीव का आकार भी असंख्यात प्रदेशी होता है। समझ में आ रही बात। परंतु क्यों नहीं होता फिर इतना बड़ा, इतना इतना छोटा छोटा क्यों रह जाता है, बोले कह दिया संकोच विस्तार शक्ति के कारण। किसके कारण, संकोच विस्तार शक्ति के कारण। देखा जाए ऐसी असलियत में देखा जाए, वास्तविकता देखी जाए तो सारे जीव एक समान है, किसी का भी एक भी प्रदेश कम ज्यादा नहीं है, किसी का भी एक भी गुण कम ज्यादा नहीं है। सभी द्रव्यों, सभी जीवों के गुण भी समान है और सभी जीवों के प्रदेश भी समान है, एक जैसे ही है। सभी द्रव्य जीवों के असंख्यात प्रदेश है और सभी जीवों के अनंत गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोई छोटा बड़ा है क्या, बोले कोई छोटा बड़ा पंडित जी समझ में नहीं आया, असंख्यात मतलब नहीं आया बरोबर। हाँ, समझ में नहीं आया, फिर से समझाता हूँ। देखिए क्या क्या कहा, जीव कितना बड़ा होता है, मतलब एक जीव का आकार क्या होता है, क्या होता है एक जीव का आकार। देखिए क्या लिखा, प्रत्येक जीव प्रदेशों की अपेक्षा से, प्रदेशों की अपेक्षा से देखे तो प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से देखे तो लोक आकाश के बराबर असंख्यात प्रदेश वाला है। लोक आकाश के बराबर है, लोक आकाश के बराबर मतलब जितना बड़ा लोक है उतना ही बड़ा एक एक जीव हो सकता है, उतना ही बड़ा, उतना वैसा ही सेम टू सेम आकार जीव द्रव्य का होता है। कौन से जीव द्रव्य का, कि सभी जीव द्रव्य का वैसा ही सेम टू सेम आकार होता है। ये प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से देखा, एक एक प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से देखा। समझ में आ रही बात, कैसे। अब लोक के प्रदेश कितने हैं, लोक के अंदर कितने प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश है। ठीक है, अब लोक के अंदर असंख्यात प्रदेश है और एक जीव के कितने प्रदेश हैं, एक जीव के भी असंख्यात प्रदेश है। एक जीव के कितने प्रदेश, बोले असंख्यात प्रदेश है। तो एक जीव को रहने के लिए कम से कम असंख्यात प्रदेश लगते हैं कि नहीं लगते हैं, बोले उतने लगते हैं। तो उतना ही उसका आकार होता है, वैसा ही उसका आकार हो जाता है। फिर भी उसके अंदर, जीव के अंदर एक ऐसी पावर होती है, कौन सी पावर, एक ऐसी ताकत होती है, कौन सी ताकत, कि बोले जिसे कहते हैं संकोच विस्तार नामक शक्ति, उपसंहार
विसर्पाभ्याम, विसर्प और उपसंहार, उपसंहार मतलब संकोच और विसर्प मतलब फैलना। समझ में आ रही बात? तो संकोच और विस्तार, संकोच विस्तार नाम की एक शक्ति सभी जीव के अंदर पाई जाती है। जिससे क्या होता है, जिससे क्या होगा कि ये जीव जिस भी शरीर के अंदर चला जाता है, छोटा शरीर होगा तो वो असंख्यात प्रदेश कम हो जाते हैं। कम हो जाते मतलब घटते नहीं है, संकुचित हो जाते हैं। कैसे छोटा हो हो जाते? जाता है, संकुचित सिकुड़ हो जाता है, सिकुड़ सिकुड़ जाता है। जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। और कभी बड़ा शरीर मिल जाए तो, बड़ा शरीर मिल जाए तो फिर फैल जाते हैं, फैल जाते हैं। फिर फैल जाते हैं। अब अपने शरीर में लगा लो, अपने शरीर में ऐसा होता है कि नहीं होता है? कि अपने शरीर में भी होता है। बचपन में आए थे इतने इतने से, आए थे कि नहीं आए थे? तो जीव कितना था कि बोले इतना सा होगा। और फिर आप बड़े हो गए, बड़े हो गए, बड़े हो गए, तो क्या बड़ा हुआ? शरीर बड़ा हुआ कि जीव के प्रदेश भी फैलते गए, कि बोले शरीर तो बड़ा हुआ ही, पर जीव के प्रदेश भी साथ साथ में फैलते गए, फैलते गए, फैलते गए। फैल रहे हैं कि नहीं फैल रहे? फैलते हैं सबके। ठीक, तो ये शरीर के आकार का भी होता है, और यदि ये शरीर से बाहर आ जाए तो असलियत में इसका आकार देखे तो कौन सा है असलियत में इसका आकार? कि बोले असंख्यात प्रदेशी है और लोक आकाश के प्रमाण वाला है असलियत में आकार देखने पर। ठीक है, और आगे क्या लिखा यहाँ? परंतु संकोच विस्तार शक्ति के कारण अपने अपने शरीर प्रमाण है। और दूसरी बात, मुक्त जीव, कौन से जीव? मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण होते हैं। मुक्त जीव कैसे होते हैं? अंतिम शरीर प्रमाण होते हैं। अंतिम शरीर प्रमाण मतलब क्या? अंतिम शरीर प्रमाण मतलब क्या? मतलब आज तक समाधि समाधि मरण में जैसा तब तक अंतिम नहीं, मतलब मुक्त जीव सिद्ध सिद्ध भगवान जब मुक्त होते हैं तो उनको नून्य नून्य प्रकार जैसा आकार हो जाता है, वैसा ही जीव का भी हो जाता है ना। नहीं। अंतिम शरीर प्रमाण मतलब क्या? मोक्ष जाने वक्त, मोक्ष जाते समय हाँ, के बाद उनका अंतिम रहता है ना शरीर। क्या क्या क्या? अंत में शरीर रहता है वैसे, पंडित जी अंत में शरीर रहता है वैसे। पंडित जी, हाँ, केवल ज्ञान के बाद जो हो जाता है। है, पंडित जी, बोलो बोलो। अंतिम शरीर मतलब मोक्ष जाने के टाइम, मोक्ष जाने के टाइम जो शरीर होता है। जन्म मरण ना हो। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या कहा? साफ साफ लिखा हुआ है, अंतिम शरीर प्रमाण। मुक्त जीव का आकार कौन सा है? अब ऊपर तो मात्र आत्मा बची है ना, तो कोई ये कह सकता है कि अरे नहीं, अब तो वो शरीर ही नहीं है उनका, तो कम से कम अब तो वो पूरे लोक में फैल जाना चाहिए ना, पूरे लोक के बराबर हो जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। क्या कहा मुक्त जीवों का? कि बोले जो उनका अंतिम शरीर होगा, अंतिम जन्म लियो प्रभु। प्रभु ने कौन सा जन्म लिया? अंतिम जन्म ले लिया। अब वो जो शरीर है उसके बाद दूसरा शरीर मिलेगा क्या उनको? कि दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। अब उसी शरीर से वो मोक्ष सिधर जाएंगे, माने वो अंतिम शरीर हुआ। उसके बाद दूसरा शरीर मिला क्या? कि उसके बाद दूसरा शरीर नहीं मिला, उसी शरीर को अंतिम शरीर कह दिया जाएगा। जैसे महावीर भगवान का 7 हाथ लंबा शरीर था, वो उनका अंतिम शरीर है। आदिनाथ भगवान का 500 धनुष से ऊपर इतना बड़ा लंबा शरीर था, तो वो उनका अंतिम शरीर है। तो कौन सा अच्छा है? लंबा अच्छा है कि छोटा अच्छा है? कौन से शरीर से जाना अच्छा है? एक बार ही मिलेगा, उसके बाद अनंत काल तक वही अवस्था रहेगी, उसके बाद कभी चेंज नहीं होगा। तो कौन सा अच्छा है? तो बोले कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी मिल जाए तो मुक्ति मिलनी चाहिए बस। छोटा मिले या बड़ा मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी बात समझ में? तो ऐसे बैठे हुए हैं तो ऐसे ही चले जाएंगे, बस थोड़े से न्यून हो जाएंगे, किंचित न्यून हो जाएंगे। किंचित न्यून हो जाएंगे मतलब
थोड़ा सा न्यून हो जाएंगे, थोड़ा सा क्या कम हो जाता थोड़े है, से छोटे हो जाएंगे, संकोच जाएंगे। ये जो शरीर है वो शरीर का आकार सेम टू सेम रहता है पर थोड़े से कम हो जाते हैं। तो किंचित न्यून का अर्थ क्या है? थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं। हाँ, तो क्या क्या सिकुड़ जाता है? न्यून का मतलब पंडित जी एकदम थोड़ा, जितने कम रह जाते हैं ना उसका, जीरो नहीं, से नहीं, भी छोटा, जीरो से भी छोटा न्यून। मुरझा जाता है, जैसे पंडित जी मुरझा जाता है अपना शरीर वैसे। नहीं, नहीं, मुरझा मुरझा नहीं जाते। क्या क्या कम हो जाता है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक ये निकालो, एयरफोन निकालो। प्रदेश उनके, वो शरीर के जो प्रदेश रहते हैं वो थोड़े न्यून हो जाते हैं। शरीर के प्रदेश थोड़े न्यून हो जाते हैं। चलो, और किंचित न्यून आकार हो जाता है। तो किंचित न्यून का आकार मतलब क्या? किंचित न्यून अंतिम शरीर प्रमाण, पुरुषाकार। पुरुष का आकार रहेगा, स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता, तिर्यंच को मोक्ष नहीं होता। तो मुनिराज अब ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, ठीक है, ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। और क्या कहा, अब जहां जहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है, हमारे बॉडी में भी कई सारे पार्ट ऐसे हैं जहां आत्मा नहीं होती है। ऐसी कौन कौन सी जगह है? तो बोले बालों में आत्मा है क्या? बालों में आत्मा नहीं है। नाखूनों में आत्मा है क्या? बोले नाखूनों में आत्मा नहीं है। नाक के अंदर जो जगह बची ना खाली खाली, इसमें आत्मा है क्या? बोले इसके अंदर भी आत्मा नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है? ये यहाँ के बाल, ये यहाँ के बाल, ये दाढ़ी मूंछ वाले बाल, जो बाल आते हैं ना, इन सब बालों को निकाल दो तो ये थोड़े कम हो जाएंगे। इन नाखूनों को निकाल दो तो ये नाखून निकालने पर थोड़ा कम हो जाएगा। ये नाक के जो है ना, ये अंदर को भर दो। इसको क्या करना है? इसको भर देना है। तो भरने के बाद यहाँ की थोड़ी सी जगह कम हो जाएगी। तो ये थोड़ा थोड़ा सा जो कम हुआ ना, इसे कहते हैं किंचित न्यून। पुरुषाकार तो है ही, पर थोड़ा सा कम हुआ। कितना कम हुआ? थोड़ा सा कम हुआ, ज्यादा कम नहीं हुआ। नहीं तो कोई ये समझ ले कि यहाँ से गिनने लग जाए। कोई यहाँ से नहीं गिनना है, जहां जहां आत्मा थी वहीं से गिनते जाना है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो ऐसे किंचित तो न्यून पंडित जी जैसे अभी मुनिराज रहते हैं तो समाधि मरण लेते हैं, तो उनका शरीर भी तो कम हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर कम हो जाए कि कुछ भी हो जाए, मुनिराजों देखिए, अब वो तो मुनिराज है ना, वो मोक्ष थोड़ी जाने वाले। ये अवस्था तो मोक्ष जाने वालों की होती है। जो मुनिराज समाधि धारण करने वाले हैं उनकी नहीं होती। जो दूसरी पर्याय धारण करने वाले हैं उनकी नहीं होती। ये तो किंचित न्यून किसका होगा? बोले जो अभी सिद्ध दशा की प्राप्ति करने वाले हैं, बस उनका ही ये किंचित न्यून पुरुषाकार होता है। ठीक, तो ये जीव द्रव्य का आकार बता दिया। तो प्रत्येक जीव कितना बड़ा है? तो बोले प्रत्येक जीव तो, सब जीव सेम टू सेम है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यदि प्रदेशों की अपेक्षा से देखे तो शरीर की अपेक्षा से देखे तो कोई छोटा दिखाई देता है, कोई बड़ा दिखाई देता है, कोई लंबा दिखाई देता है, कोई चौड़ा दिखाई देता है। और सिद्ध भगवान बोले मुक्त जीव भी अंतिम शरीर प्रमाण ही है। उनके भी दूसरा कुछ आकार नहीं होता है। उनका भी अंतिम जो शरीर होगा उसी के जैसा उनका आकार होता है। ठीक, अब हमें ये देखना है कि हमने ऊपर ये पढ़ा था कि लोक आकाश के प्रमाण जीव इतना बड़ा हो सकता है। इतना बड़ा हो सकता है मतलब कि लोक आकाश में फैल सकता है। तो ऐसा कौन सा जीव है जो लोक आकाश में फैल सकता है? ऐसा भी तो कोई होना चाहिए ना। तो ऐसा कौन सा जीव है कि जो सब तरफ होता है? तो वो आगे बताने वाले। देखिए, लोक आकाश के बराबर प्रमाण वाला जीव कौन सा है? हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से लोक आकाश के प्रमाण वाला है। प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से पढ़ा था, पर हमें तो ऐसा जीव कोई दिखाई नहीं देता है। ये दूसरे वाले ज्यादा दिखाई देते हैं। कौन से? ये अपने अपने शरीर वाले, अपने अपने शरीर प्रमाण वाले, ये ज्यादा दिखाई देते हैं। और दूसरा पॉइंट, मुक्त जीव, वो दिखाई नहीं देते पर वो है तो सही। ये हमें समझ में आता है कि अंतिम शरीर क्या है और
शरीर के आकार वाले क्या है, ये जीव हमें समझ में आते हैं, पर ये समझ में नहीं आया कि ऐसा कौन सा जीव होता है कि जो पूरे लोक के बराबर होता है, इतना बड़ा होता है, कौन होता है वो जीव। तो देखिए क्या कहा, मोक्ष जाने के पहले, कहाँ जाने के पहले, बोले मोक्ष जाने से पहले जब केवली समुद्घात करने वाला जीव, कौन सा समुद्घात करने वाला जीव, केवली समुद्घात करने वाला जीव लोक आकाश के बराबर प्रमाण वाला होता है। कौन सा जीव होगा इतना बड़ा, ऐसा इतना बड़ा जीव हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोले होता है। कितने टाइम के लिए, एक समय के लिए। कितने टाइम के लिए, एक समय के लिए, उससे ज्यादा नहीं होता। और कौन होता है वो जीव, कि बोले केवली भगवान, जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है वही ऐसे हो सकते हैं। और वो भी कब, सारे केवली होंगे क्या, बोले सारे केवली भी नहीं होते, कुछ कुछ केवली ही होते हैं जिनको समुद्घात होता है। जिनको क्या होता है, केवली समुद्घात होता है। अब ये क्या होता है केवली समुद्घात, आगे आने वाला है समुद्घात किसे कहते हैं। ठीक, अभी बस इतना समझ लो कि केवली समुद्घात क्या होता है। क्या होता है केवली समुद्घात, देखिए 2 पॉइंट होते हैं। एक तो 4 प्रकार के कर्म है, 4 प्रकार के कर्म है। घाती कर्म तो पहले ही चले गए, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, ये तो 4 कर्म पहले ही चले गए, तब जाकर के वो केवली बने हैं। केवली बने हैं ना, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इसकी प्राप्ति हुई है। इसका मतलब मोहनीय चला गया, ज्ञानावर्णीय चला गया, दर्शनावर्णीय चला गया और अंतराय चला गया। ये 4 घाती कर्म तो पहले ही चले गए। वो क्या बन गए कि मुनिराज इन 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अरहंत परमात्मा बन गए। कौन बन गए, अरहंत परमात्मा बन गए। अभी कितने कर्म है उनके पास, क्या अभी 4 कर्म बाकी है। कौन कौन से कर्म बाकी है, अनंत सुख, नाम अनंत कर्म, आयु, नाम, गोत्र और वेद, आयु, नामकर्म, गोत्र, वेदनी, ये 4 कर्म बाकी है। इन 4 कर्मों को हम कौन सा क्या नाम देते हैं, इनको हम अघाती कर्म नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अघाती कर्म है ये। ठीक, अब क्या होता है देखिए, अब केवल ज्ञान तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, अब मोक्ष जाना उनका बाकी है। अब मोक्ष जाने से पहले इन कर्मों की स्थिति देखी जाती है, मतलब इन कर्मों का काल देखा जाता है। अब कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है, कैसी परिस्थिति बनेगी कि जिस टाइम पर आयु कर्म की स्थिति ज्यादा होगी, आयु कर्म की स्थिति ज्यादा होगी, मतलब नहीं, आयु कर्म की स्थिति कम होगी, मतलब कि आयु अब बहुत थोड़ी सी बची हुई है। कितनी बची हुई है, समझ लो उदाहरण के लिए आधा घंटे की आयु बची हुई है। कितनी जिंदगी बची अभी उनकी, इस बॉडी में रहने का टाइम कितना बाकी है, कि बोले आधा घंटे का टाइम बाकी है। किनका, केवली भगवान का, अनंत परमात्मा का इस बॉडी में रहने का टाइम अभी आधा घंटे का बाकी है। आयु खत्म हो जाएगी तो वो चले जाएंगे। ठीक है, इस बॉडी से छूटने का टाइम आधा घंटे का बाकी है, तो आयु कर्म का टाइम बचा है आधा घंटे का। और दूसरा पॉइंट, और अभी नाम, गोत्र और वेदनीय, इन 3 प्रकार के कर्मों की स्थिति ज्यादा है। ज्यादा है मतलब इन 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा है, मतलब कि इन 3 कर्मों की फल देने की ताकत, ये 3 कर्म अभी 1 घंटे तक रुकने वाले हैं। इनका उदय 1 घंटे के बाद आने वाला है। समझ में आ रही बात, क्या बोल रहा हूं मैं, कि ऊपर से जा रही है। मैंने क्या कहा, आयु अभी बाकी है आधे घंटे की, और आप नाम, गोत्र और वेदनीय, इनका टाइम 1 घंटे बाद आने वाला है। जाने का, इनको छोड़ करके चले जाने का टाइम इनका 1 घंटे बाद आने वाला है। और आयु तो बची है आधे घंटे की। अब बताओ, आधे घंटे में आयु खत्म हो गई और ये कर्म अभी बाकी है, तो केवली भगवान कहाँ जाएंगे, ऊपर जा सकते हैं क्या,
बोले सिद्धालय में भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि 3 कर्म अभी बाकी है। और नीचे संसार में जा सकते हैं क्या? बोले संसार में भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि घाती कर्मों का अभाव पहले से कर रखा है। मोह नहीं चला गया, नाम चला गया, ये सारे कर्म अभी चले गए, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि। और बचे कौन से हैं? तो बोले नाम, गोत्र और वेद नियम। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति बन जाती है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है। तो इसलिए केवली भगवान के ये केवली समुद्घात होता है। क्या होता है? केवली समुद्घात होता है। और जिसमें क्या होगा कि बोले केवली भगवान यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ बैठे बैठे ही इन 3 कर्मों की स्थिति, माने इन 3 कर्मों का काल आधा घंटे का करने के लिए, आयु कर्म के बराबर करने के लिए उनके आत्मा के प्रदेश पूरे फैल जाते। कहाँ फैल जाते हैं? पूरे लोक के अंदर फैल जाते हैं। पूरे लोक आकाश के बराबर हो जाते हैं। कितने टाइम के लिए? बोले एक समय के लिए पूरे लोक आकाश के बराबर हो जाते। समझ में आ रही बात? तो जिससे क्या होता है कि वो जो कर्म अभी बाद में उदय में आने वाले थे ना, तो वो कर्मों की स्थिति कम हो जाती है। उससे क्या होता है? वो कर्म की स्थिति कम हो जाती है और वो आयु कर्म के बराबर हो जाते हैं। और आयु कर्म के बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब जैसे आयु खत्म हुई तो ये बाकी बचे 3 कर्म भी खत्म हो जाते हैं और केवल भगवान मोक्ष चले जाते हैं। आ रही बात समझ में कि ज्यादा हाई हो रहा है? आ गई आ गई पंडित जी, एकदम नया सुनने मिला ये समुद्र हाँ, घाट अब का। ये समुद्र घाट भी मिलेगा। समझ में आई सबके कि नहीं आई? आ गई पंडित जी। आ गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि आयु की स्थिति कम बची हो, आयु तो बची हो कम और बाकी कर्मों की स्थिति ज्यादा बची हो, बाकी कर्म ज्यादा देर तक टिकने वाले हो। तो ऐसी परिस्थिति में ये केवली समुद्घात होता है। और ये सारे प्रदेश, आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना, हमारे शरीर को छोड़ते नहीं है। जो शरीर में केवल भगवान है उसे छोड़ेंगे नहीं, उस शरीर को छोड़े बिना सारे लोक में फैल जाते हैं। और 1 सेकंड के अंदर, माने 1 समय के अंदर फैल गए तो फिर वापस आ गए। तो फैल जाने से वो स्थिति कम हो जाती है और सब समान हो जाता है। चारों कर्मों की स्थिति समान हो जाती है। इसे कहते हैं केवली समुद्घात। हमारे हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हो सकता है, जब केवली भगवान बनेंगे तब हो जाएगा। हम वहां तक अच्छा। पहुंचेंगे तब हम होगा। भी केवली बनेंगे तब। और यहाँ मेरा प्रदेश तो वैसे भी फैल ही रहा है। अच्छा। और इस जगह बैठे बैठे नहीं हो सकता। इस जगह बैठे बैठे भी हमारे भी कभी कभी समुद्घात होता है। क्या होता है? समुद्घात होता है, तो केवल ही नहीं होता। कौन सा नहीं होता? केवल ही नहीं होता, हमारे दूसरे समुद्घात होते हैं। कौन कौन से? कभी मारणांतिक होगा, कभी वेदना होगा, कभी कषाय समुद्घात होगा। ये समुद्घात हमारे भी हो सकते हैं। अब ये समुद्घात क्या होता है, ये आगे के प्रश्न में हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगला एक प्रश्न देखते हैं, समुद्घात क्या होता है। समझ में आई बात? तो कौन होता है ऐसा जीव कि जो लोक आकाश के बराबर होता है? कि केवली लोक आकाश भगवान। के बराबर वाला एक ही जीव होता है। बोले केवली समुद्घात करने वाले केवली भगवान। बस ये आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? केवली समुद्घात करने वाले केवली भगवान ही लोक आकाश के बराबर होते हैं। लोक आकाश के बराबर होते हैं, प्रमाण वाला जीव होता है। ठीक, अब समुद्घात क्या होता है ये देखिए, नीचे लिखा है समुद्घात किसे कहते हैं। समुद्घात किसे कहते हैं? बोले मूल शरीर को न छोड़कर, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। आत्मा के प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। जो बात अभी हमने पढ़ ली है। मतलब क्या होता है
क्या होता है? शरीर को छोड़े बिना प्रदेश फैल जाते हैं। हाँ, देखिए अब क्या होता है, मैं सादी सिंपल भाषा में बताता हूँ। समुद्घात क्या होता है? कभी कभी ऐसी परिस्थिति हमारे साथ बन जाती है। अब वो परिस्थिति कहाँ कहाँ बनती है, कौन सी जगह बन सकती है, वो आगे आएगा जब हम इसके भेद पढ़ेंगे। ठीक, तब ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा कि ये शरीर है और इस शरीर के अंदर आत्मा है, इस शरीर के अंदर आत्मा है। अब यहाँ क्या लिखा है कि मूल शरीर को छोड़े बिना। मूल शरीर कौन सा है हमारा? कि मूल शरीर तो ये औदारिक शरीर है, ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा मूल शरीर है। अब इसको छोड़े बिना मतलब अब इसको छोड़ करके आत्मा नहीं जाएगी। क्या होगा? इसको छोड़ करके आत्मा नहीं जाएगी, बस थोड़े से प्रदेश आत्मा के बाहर निकलेंगे। थोड़ी सी आत्मा बाहर निकलेगी, थोड़ी सी आत्मा के प्रदेश बाहर निकलेंगे। तो कैसे बाहर निकलेंगे? कि चिपके हुए, अब यहां से निकले तो साइड में सब जुड़े हुए होंगे, सब जुड़े हुए होंगे, बाहर निकले तो फिर वापस आ जाएंगे। ऐसी जो परिस्थिति बनती है, ऐसी जो स्थिति बनती है, उसे कहते हैं समुद्घात। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है। कब बनती है? कभी मरण के अंत समय में बन जाती है, जिसे मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। मतलब मरण के अंत समय में जिसको बहुत तड़पन लगी रहती है ना, अरे अब मैं कहाँ जाऊंगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा, मैं मर गया तो कैसे होगा, मैं कहाँ पैदा हो जाऊंगा, ऐसी जानने की जिसको ज्यादा इच्छा होती है, उसे मारणांतिक समुद्घात होता है। मतलब कि मरने से बिल्कुल एक दो समय पहले कि उसके आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं और वो जहां जन्म लेने वाला है उस जगह को टच करके वापस आते हैं। और उसे पता चल जाता है कि अब मैं कहाँ जन्म लेने वाला हूँ। देखिए पेट में जन्म लेने वाला है तो वहां टच करके आ जाएंगे। देखिए माता के गर्भ में जन्म लेने वाला है तो माता के गर्भ को टच करके वापस आ जाएंगे। यदि अंडे में जन्म लेने वाला है तो अंडे को टच करके वापस आ जाएंगे। तो उसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ जन्म लेने वाला हूँ, पर वो बता नहीं पाता, वो कुछ बोल नहीं पाता, वो कुछ समझ नहीं पाता, पर पता चल जाता है, वो तुरंत मर जाता है। ऐसे पंडित जी सब जीव को होता है ऐसे? नहीं, सबको नहीं होता है, बहुत ही कुछ कुछ जीवों को होता है। वो आगे पढ़ेंगे अपन, जब इनकी भेदों की चर्चा आएगी तब पढ़ेंगे। ठीक, बस समुद्घात क्या होता है ये बात अभी समझ लेना। क्या कहा? समुद्घात मतलब कि आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना और फिर वापस अंदर आना। किसको छोड़े बिना? कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं तो फिर वापस आते हैं, तो उसे समुद्घात कहते हैं। ठीक, तो केवली समुद्घात भी हमने समझ लिया कि केवली समुद्घात क्या होता है। पंडित है? जी, पंडित जी, हाँ। जैसे अभी मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब ये अपना जैन धर्म से है या पता नहीं, जैसे बेहोश करते हैं ना अपना जब कुछ ऑपरेशन वगैरह होता है, तो वो जो आत्मा मतलब कैसे कहा जाती है कि मतलब मुझे वो नहीं समझता है कि ध्यान तो कुछ रहता नहीं है, एकदम बेहोश हो जाते हैं, तो वो आत्मा बाहर निकलती है कि मतलब? नहीं, आत्मा बाहर बाहर नहीं निकलती है। आत्मा बाहर कैसे निकलेगी? उस टाइम पर भी ज्ञान चलता है, ज्ञान चलता है, ज्ञान तो कंटिन्यू चलता है, पर हमें पता सब समझ चलता है। कि हम कर क्या रहे हैं समझ नहीं, में लेकिन नहीं वो आता है। जैसे जीव, हाँ शराब वो पीने समझ, पर किसी को समझ में नहीं आता है। जैसे शराब पीने पर शराबी को कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ पड़ा हुआ है, क्या कर रहा है, ये तो साफ साफ वो तो हिल भी रहा है, डुल भी रहा है। अब ऐसे उनने कुछ पिला दिया तो उसका थोड़ा सा असर अपने ऊपर पड़ जाता है, और उस असर पड़ने के कारण ज्ञान तो कंटिन्यू है, ज्ञान बंद हो गया ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा चलता है अंतरंग में, तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या हो रहा है। ये उन पदार्थों का असर होता है, उन पदार्थों के असर के कारण ये अवस्था बन जाती है। तो ऐसी बहुत सारी है अवस्थाएं, उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न है किसी को? समझ में आया सबको? जो बुर्का हाँ। डाल के बैठे हैं, बुर्का डाल के बैठे उनको भी समझ में आया कि नहीं? कि नहीं आया? और उनको तो पता नहीं समझ में आता है कि नहीं आता है, तो वो बैठे हैं सामने। पंडित जी कैसे बुर्का बैठे? डाल पंडित जी बुर्का बुर्का डाल के बैठे। डाल के बैठे ऐसी, ये बहुत बात आपने अच्छी नहीं की।
किसी की बोलते हैं ना, मजबूरी हो सकती है, किसी की अब मजबूरी भी ऐसे हो सकती है। हाँ, ऐसे बैठ के भी क्या फायदा। आया समझ फायदा में? आया फायदा तो समझ नहीं है। में? हाँ, सही है। चलिए अब आगे चलते हैं, अपन जो भी क्लास होगी उसमें पंडित अपन जी आगे एक खाली ये थोड़ा सा ये बताइए ना, जैसे मूल शरीर को छोड़कर आत्मा प्रदेशों के बाहर निकलने को छोड़कर समुद्र नहीं, कहते हैं। छोड़कर नहीं, मूल शरीर को छोड़े बिना, मूल अच्छा, शरीर को ना नहीं छोड़कर, छोड़ना, हाँ हाँ। छोड़ना नहीं। यहाँ है आत्मा अंतरंग में, पूरे बॉडी के अंदर आत्मा है। अब कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है, क्या परिस्थिति बनती है, जिसके कारण आत्मा को बाहर आना पड़ता है। आत्मा को बाहर आना पड़ता है मतलब हाँ, कुछ आत्मा के प्रदेशों को बाहर आना पड़ता है, सारी आत्मा बाहर नहीं आती। थोड़े आत्मा के प्रदेश बाहर आ जाते हैं, थोड़े से फैल जाते हैं, और फैलने के बाद फिर से अंतरंग में आ जाते हैं। नहीं यहाँ लिखा ये प्रदेशत्व गुण की पर्याय है, तो मतलब गुण की पर्याय है तो ये सबकी नहीं हुई ना, आपने बोला किस किस को ही होता है। हाँ, तो वो सबको नहीं होती, गुण की पर्याय है ये बराबर है, पर ये गुण की पर्याय होने पर भी सबको होगी ही होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये किसी किसी को ही हो सकती है, और हमें भी कई बार हो चुकी होगी, हमें पता नहीं चलता है। पर पता भी चला होगा तो क्या पता कि ये समुद्रगत हो रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, ये तो बहुत सूक्ष्म होता है, टाइम भी बहुत कम होता है, ये समयों का खेल होता है। समय समय में बाहर निकले, फटाफट अंतरंग में आ गए, क्या हो गया पता ही नहीं चला। ठीक है, आगे वेदों की चर्चा करते समय इसकी चर्चा करेंगे, बाकी चर्चा अपन अगली क्लास में करते हैं। ओके, चलिए जीववाणी स्तुति करेंगे। जापानी के ज्ञान से सूखे लो कालो, सोवानी मस्तक सदा देता हूँ दो, सदा देता हूँ दो। जय बोलो द्वादशामयी जिनवाणी माता की जय। जय। जय जिनेन्द्र पंडित जी, सबको जय जिनेन्द्र। चलिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र।